नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक। कैंसर अगेन एक करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। जनरल वीकली प्रेडिक्शन है तो खुले दिमाग से देखिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस में क्या है आपके लिए करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। ये मेरी रीडिंग्स 8 to 14 ऑफ जैन की है 2024। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखती हूँ किस वे में क्या कंक्लूड हो रहा है इस वीक में आपके लिए। अगर फ्रेशर्स की मैं बात करूँ तो देयर इज़ अ जर्नी रहेंगी कुछ लोगों के लिए। एंड वो जर्नी काफ़ी कहूँ तो फ्यूचर्स में अच्छी वे में होंगी, या फिर कहूँ आप एक सिचुएशन से जो टफ सिचुएशन था उनसे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो मिडल ऑफ द फेज में अनसरी के आप किसी के साथ में बहस में या फिर अनसरी का गुस्सा आपको आएगा, वो सिचुएशन फेस कर सकते हो। या किसी पे आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एग्रेशन, वो चीज़ें, या फिर किसी से बहस भी आप कर सकते हो। जो फ्रेशर्स स्टडीज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कह रही हूँ, या फ्रेंड्स के साथ में आपकी कहूँ तो दो चीज़ों की दिख रही है कि आपकी जगह परिवर्तन की सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। जहाँ आप हो वहाँ से आप हटते हुए दिख रहे हो, पढ़ाई में या जहाँ भी आप रह रहे हो वो सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हो। मीन्स वो जगह परिवर्तन की मुझे ज़्यादा गुंजाइश लग रही है। एंड जॉब की अगर मैं बात करूँ, लॉट ऑफ फोकस्ड एंड लॉट ऑफ कहूँ तो हैप्पी ऑराज दिखती हैं। स्टेबल सिचुएशन दिखता है, वर्क प्लेस हेल्दी दिखता है आपका। एंड नॉर्मल सी रहेगी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर स्टेबल, जो जितनी अर्निंग करते हैं उससे में दिख रहा है। एंड काम में भी कहूँ तो आपको काफ़ी कहूँ फोकस दिख रहा है आपका दिमाग, तो वो सिचुएशन है, तो अच्छी एनर्जीज में हो आप। एंड बिजनेस पे अगर कहूँ तो किसी चीज़ों को लेके थोड़ा सा असमंजस दिख रहा है मुझे। बैलेंस कर रहे हो इमोशंस एंड शायद प्रैक्टिकल होके कुछ चीज़ों को करने की कोशिश में रहोगे आप, जिसके वजह से आपको एक ब्लॉक्ड फेज भी झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी कहूँ ना जो जर्नी या ट्रैवलिंग, कहीं आप पैसों को लेके कुछ इन्वेस्टमेंट में आपको इस वीक में काफ़ी कन्फ्यूजन्स बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको लॉसेस लगेंगे, बट आपकी कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। एंड यस, या कहूँ ना कि कहीं आप कुछ सेटल करना चाहते हो तो वहाँ बातें बहुत अच्छी से चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस आदमी पे उतना फेथ नहीं हो रहा है, तो वो सिचुएशन शायद कुछ लोग की रहेंगी। एंड बिजनेस पे बट स्टेबल सिचुएशन दिख रहा है, बट कन्फ्यूजन साथ ही साथ। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, ओवरऑल में कहूँ एक स्टेबल फेज दिखता है, चाहे जॉब पे हो, बिजनेस पे हो, या फ्रेशर्स के लिए भी कहूँ तो वो नहीं दिख रहा है कि कुछ लॉसेस। अनसरी की थोड़ी बहुत बहस हो सकती है किसी से, लेकिन एक सिचुएशन निकलता हुआ। एंड कहूँ कि पैसे के लिए फाइनेंशियल अगर अपनी सिचुएशन जाननी है तो इस वीक में आप स्टेबल फेज में हो। मीन्स किसी भी तरह की लॉसेस नहीं लग रही हैं, जो है ठीक है। एंड आपकी अगर कहूँ और ज़्यादा बेटर ऑराज के लिए अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो भी ज़्यादा आपके लिए कहूँ तो ऑराज अच्छी आएंगी, एनर्जीज अच्छी आएंगी। बिकॉज आपकी दिख रही है कि आपके पास इतनी रहेंगी कि कोई हो सकता है कि आपसे हेल्प की उम्मीद रखे, तो थोड़ी बहुत आप अपनी तरफ से हेल्प भी उन्हें कर सकते हो, उससे आपके लिए अच्छी एनर्जीज आएंगी, गुड लक आएगा उससे। एंड आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 5 काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट से क्या है। टाइम, सॉरी, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, देखती हूँ क्या ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज में आपके पर्सन भी हैं। जितना आप उन्हें महसूस कर रहे हो या फिर जितना आप उन्हें याद कर रहे हो, तो क्या आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ में क्या रखते हैं। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं।
आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ तो बिल्कुल ही एक ब्लॉक फीलिंग्स में है वो, अपने सोच समझ रहे हैं बहुत कुछ अपने आप में, इस रिलेशनशिप इस टर्म्स को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो, इमोशंस भी मतलब रखते हैं आपकी तरफ में, लेकिन कुछ चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हैं खुद पे कहूँ तो कंट्रोलिंग, या फिर कहूँ कुछ चीज़ों को वर्कआउट, या जो ये काम करते हैं उस पर कहूँ तो अपनी फोकस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मीन्स मिस करते हैं लेकिन लगता है कि शायद चीज़ें उतनी बेटर नहीं हो पाएंगी, या फिर ठीक है आपने अगर इन्हें ब्लॉक किया या इनकी तरफ से कुछ चीज़ें हुई हैं, जो भी रीज़न हुआ है आप चीज़ों का, तो फीलिंग्स में इन्हें नहीं लग रहा है कि उस वे में कनेक्टिविटी हो जाएंगी, तो इन्हें कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये करते हैं उस पर उनकी ज़्यादा एनर्जीज जा रही हैं काम करने की, या उस वे में, मतलब यहाँ प्यार वाली से मैं अगर कहूँगी ना दिल दिमाग से, ये प्रैक्टिकल होके ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड यहाँ अगर कहूँ देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या आपके तरफ में कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ स्टेप अप की है सिचुएशन। इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब रिलेशनशिप वैसा कम बैक नहीं हो पाएगा या क्या, या टूट गया पूरी तरह से, कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं एंड फोकस्ड करते हैं, मिस करते हैं। एंड इमोशंस, जब इमोशंस को अपनी जब हाई रखते हैं, या कहूँ ना कि दिल से चीज़ें जब बहुत हाई होती हैं तो स्टक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इन्हें लग रहा है सब अब खत्म हो गया है, या फिर कहूँ ये नो कॉन्टैक्ट को ये बर्दाश्त भी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कई कई चीज़ों को, एंड वर्क कर भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं कि शायद ये कम बैक करना चाहते हैं, या फिर ऊपर वाले को कह रहे हैं कि चीज़ें कुछ सुधार लाइए रिलेशनशिप में, कुछ लोग ये भी हो सकते हैं। बट स्टिल कहूँगी ये जो काम अगर करते हैं तो वहाँ भी अपने आप को एंगेज करने की या मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, क्या इनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज कुछ आएगा, कुछ टाइम पे कुछ बदलाव हैं। कहूँगी यस की है, यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं इनके तरफ से। अगर कहूँ तो हो सकता है कि टेक्स्ट मैसेज कॉल आए, या आप अगर ब्लॉक करके रखें तो अनब्लॉक करके रखिए। तो यस की सिचुएशन लग रही है कि करेंगे, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं, लेकिन भले अपने आप को इंगेज कर रहे हैं बट इनसे हो नहीं रहा है वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बार बार कहते हैं ना कि चीज़ें आ रही हैं, एंड इन्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि कंप्लीट वे में कहीं रिलेशनशिप खत्म तो नहीं हो गया। तो इनकी चाहत है आपसे बात करने की, तो आई थिंक ये आपको करेंगे, बात आपसे करेंगे। या ब्लॉक करके रखे हो तो अनब्लॉक कीजिए, या आप कर सकते हैं तो आप भी कीजिए। तो चीज़ें लग रही हैं कि कहीं ना कहीं ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जीज हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देखते हैं। एंड डिटेल्स में खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।